हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फिटिंग वाली पैंट कटिंग करके बता रहा हूँ। बिना प्लेट की पैंट है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से वीडियो को देखकर अच्छे से पैंट की कटिंग सीख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बिना प्लेट की पैंट कटिंग करके बता रहा हूं। तो दोस्तों कपड़े को कुछ इस तरीके से बिछाते हैं, कपड़े की राइट साइड को अंदर करते हैं और उल्टी साइड में अपने मार्किंग करते हैं। तो दोस्तों कटिंग करने से पहले आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए। दोस्तों 40 इंच पैंट की लंबाई है और 35 इंच कमर है और दोस्तों 37.5 इसकी हिप है और दोस्तों इसकी थाई राहन 24.5 है और बॉटम इसकी 15.5 है। अब दोस्तों इस मेजरमेंट पे अपने इस पैंट की कटिंग करेंगे और बिना प्लेट की पैंट है, इसकी मार्किंग कैसे करनी है अच्छे से समझिएगा आप। तो दोस्तों सबसे पहले अपने एल स्केल को इस तरीके से रखना है किनार के साथ मिलाकर और ऊपर एक मार्क करना है कपड़े को सीधा करने का, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपनी पैंट की लेंथ है 40 इंच। 1 इंच ऊपर निकालना है बेल्ट के लिए। बेल्ट अपना 1.5 इंच चौड़ा रहता है, 1 इंच निकालते हैं, हाफ इंच मार्जिन चला जाता है। लेंथ प्रॉपर सही तैयार होती है इसलिए 1 इंच को निकाला जाता है और 40 इंच अपनी पैंट की लेंथ है। 40 पे मार्क करेंगे और नीचे फोल्डिंग के लिए 3 इंच अलग से रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये कुछ मार्क करने हैं। और इसके बाद में दोस्तों हिप का 1/4, दोस्तों हिप है 37.5, 37.5 का 1/4 होता है दोस्तों 9.5 से 1 सूत कम, अपने 9.25 इंच इसकी लटक रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब दोस्तों इस मार्क को और ये बॉटम के मार्क को मेजर करेंगे। ये दोस्तों 30 इंच आया, 30 का हाफ होता है 15 इंच और दोस्तों 2.25 इंच ऊपर की साइड में करते हुए इसके घुटने का मार्क करेंगे। अब दोस्तों इन मार्कों को कर लेंगे सीधा। इस तरीके से दोस्तों इन मार्कों को करना है सीधा। तो दोस्तों ये मार्क सीधा करने के बाद में यहाँ पे एक मार्क करेंगे किनार को निकालने का और इसके बाद में थाई यानी कि रान है अपनी इसमें 24.5। तो दोस्तों 24.5 का हाफ होता है 12.25, 12 इंच 2 सूत और 1.5 इंच पीछे करके एक मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसका सेंटर पे मार्क करेंगे 6 इंच 1 सूत। अब इसको किनार तक मेजर कर लेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क करेंगे और बॉटम में भी 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसकी बॉटम है 15.5। तो अब दोस्तों इसकी बॉटम का मार्क कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों 15.5 का हाफ होता है 7.25 इंच, 8 इंच से 2 सूत कम और इसको यहाँ पे इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से इसको इस साइड में और इस साइड में मार्क कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसकी बॉटम का मार्क हो जाएगा। इसके बाद में इसके घुटने का मार्क कैसे करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को करना है इस तरीके से सीधा और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब दोस्तों किनार तक इसको मेजर करेंगे, सॉरी यहाँ तक सेंटर तक, ये 4.25 इंच, 4.25 इंच ही इस साइड में। ठीक है दोस्तों, 17 इंच इसका घुटना निकल गया। इस तरीके से ये मार्क कर लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ तक इसको एकदम सीधा करेंगे इस तरीके से, ऐसे ऊपर दोस्तों शेप पट्टी से शेप कर लेंगे। इस तरीके से शेप पट्टी को रखना है और इस मार्क को ऐसे पूरा करना है। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको यहां से मेजर करना है। ये दोस्तों 10.5, 10.5 यहाँ पे रख के और हाफ इंच कम करके एक मार्क कर लेना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे और यहाँ पे करना है इस तरीके से राउंड और यहाँ पे अपनी फ्लाई अटैच होगी, इसका मार्क कर लेना है। अब दोस्तों 35 इंच पैंट की कमर है तो यहाँ से अपने कमर का मार्क करेंगे। तो दोस्तों 35 का 1/4 चौथा हिस्सा होता है 9.25 इंच और 1 इंच मार्जिन का प्लस करते हुए 9.25 इंच पे मार्क कर लेना है। और अब दोस्तों इसको शेप पट्टी रख के ये ऐसे शेप ले लेना है और अब इस तरीके से फ्रंट को डाउन करेंगे।
ठीक है दोस्तों, जब इस पैंट को पहनेंगे तो ये ऊपर की साइड में यहाँ पे रिंकल ना हो, इसलिए डाउन करते हैं इसको। और इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों 2.25 इंच और ऐसे 7.5 इंच की क्रॉस पॉकेट लगाएंगे, तो इसके लिए अपने इसमें ऐसे मार्क लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी पैंट के फ्रंट पीस की मार्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको इसका बैक पीस कट करके बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी पैंट का फ्रंट पीस कट हो चुका है। अब दोस्तों अपने बैक पीस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पीस को कर लेते हैं साइड पे और इसको इस तरीके से पलट के बिछा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको बिछाना है और इसके बाद में अपने फ्रंट पीस को रखेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से कुछ। और अब दोस्तों इसको किनार से मेजर कर लेंगे यहाँ से, ये 10.25 और बॉटम में भी यहाँ पे इसको 10.25 कर लेना है, जिससे कि इसके जो रेशे हैं, धारी हैं, वो एकदम सही हो जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले इस मार्क को करेंगे सीधा इस तरीके से, और यहाँ पे घुटने के मार्क को सीधा करना है। अब बॉटम के मार्कों को भी इस तरीके से सीधा कर लेना है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अपने सिंपली 1.5 इंच प्लस करके रखना है बैक पीस को, और यहाँ पे भी 1.5 इंच प्लस करके, यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको 2.5 इंच प्लस करना है। दोस्तों यहाँ पे 2.5 इंच क्यों किया, अगर आप फ्रंट को छोटा कट करो तो उसी हिसाब से इसको बढ़ाकर कट करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा कट कर लो तो 2.25 इंच तक इसको फिर भी आपको कट करना रहेगा, तभी बैक की शेप सही आएगी, बैक तभी सही पैंट की बैठेगी। अब दोस्तों इस तरीके से शेप पट्टी से अपने इसकी शेप कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये शेप करने के बाद में दोस्तों ये यहाँ पे 2 सूत अंदर गया है, तो इसको 1/2 इंच इस तरीके से अपने बाहर निकाल लेंगे और एक मार्जिन का मार्क करेंगे। अब दोस्तों कमर है इसकी 35 इंच, 35 का 1/4 होता है, यानी कि चौथा हिस्सा 8.25 इंच, और 1 इंच बैक की प्लेट के लिए मार्क करेंगे। तो ये मार्जिन वाले मार्क से अपने 9.25 इंच पे मार्क करना है, और आगे सीट की जुड़ाई के लिए 2 इंच अलग से रखना है। अब दोस्तों यहाँ से इसको यहाँ से मेजर करेंगे, ये दोस्तों 23.25, तो 23.25 यहाँ पे रख के इसकी बैक उठा देंगे इस तरीके से। और अब दोस्तों इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी हिप है 37.5, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन इस साइड में भी रख लेना है। ये 9.5 हुआ, तो 9.5 एक मार्जिन छोड़ के रख लेना है। अब दोस्तों 37.5 इंच की हिप है, तो 37.5 का हाफ होता है 18.25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आया, और यहाँ पे फिटिंग पैंट है, 1 इंच की लूजिंग रखेंगे, तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है और इसको इस तरीके से मिला लेना है। और अब दोस्तों इसका यहाँ पे 1/2 इंच नीचे राउंड लेके जाना है, यानी कि 1/2 इंच नीचे जुड़ाई होगी, तो इसको यहाँ से इस तरीके से राउंड करना है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी पैंट की बैक पीस की भी मार्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें जो बैक में डट डलेगी, इसको यहाँ से और यहाँ पे 1 इंच छोड़ के इसको यहाँ से मेजर करना है। ये 9 इंच, तो 4.5 पे आया, और 4.5 को यहाँ से नीचे सीधा कर लेंगे। 1 इंच की है डट, तो यहाँ पे 1/2 इंच इस साइड में और 1/2 इंच इस साइड में, इस तरीके से इसकी डट डल जाएगी। 3.5 इंच नीचे करके अपने इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट दोस्तों 5 इंच की रहेगी, तो 2.5 इंच इस साइड में और 2.5 इंच ही इस साइड में आएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों,
ये अपनी पैंट का बैक पीस की पूरी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग कैसे करना है अच्छे से समझ लीजिएगा।